वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट एकेडमी पे। तो हम जो क्लासेस कर रहे हैं मैथ्स की, आज की जो हमारी क्लास है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, AOD। बेसिकली AOD जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके 4 पार्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पर। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। उसके बाद हम बात करेंगे मोनटोनोसिटी पर, and then we will talk about increasing maxima and minima, and finally Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem, RT and LMPT। तो इस पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ दो और जो हैं अलग सी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। एक तो है अप्रोक्सीमेशन और एक है रेट ऑफ चेंज। राइट, ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये उतने मतलब दीज आर लाइट टॉपिक्स। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, मोनटोनोसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, रोल्स थ्योरम एंड LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का हमारा पहला टॉपिक, दैट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसको समझने से पहले हमें कुछ बातें जाननी पड़ेंगी कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं अपने एक्सिस को। दिस इज माई एक्सिस, राइट। अब क्या है कि मान लीजिए कि कोई कर्व है, समथिंग लाइक दिस। अब इस कर्व पे कोई अगर टेंजेंट जा रहा होगा तो वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, देख पा रहे हैं आप टच करते हुए, राइट। टेंजेंट का मतलब क्या हो गया? टेंजेंट का मतलब हो गया जो इस कर्व को टच करे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। मान लेता हूं ये पॉइंट P है जिस पे वो टच करते हुए निकल रहा है इस कर्व को। दिस इज माई कर्व y इक्वल टू fx। अब नॉर्मल क्या होगा इसका? नॉर्मल भी बहुत आसान है, बिल्कुल टेंजेंट के परपेंडिकुलर उसी पॉइंट से पास होता हुआ, दैट विल बी नॉर्मल, राइट। ये दोनों आपस में क्या होंगे? दीज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दिस इज माई नॉर्मल एंड दिस इज माई टेंजेंट। यहां तक तो क्लियर है एकदम कि नॉर्मल किसे कहते हैं, टेंजेंट किसे कहते हैं, ठीक। अब देखिए जरा टेंजेंट को देखते हैं। टेंजेंट को अगर आप देखेंगे तो वो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक सर्टेन एंगल बना रहा है यहाँ पर, और इस एंगल को हम कहते हैं थीटा, राइट। दिस इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन, राइट। एक सर्टेन एंगल बना रहा है थीटा। अगर कोई लाइन एंगल बना रहा है तो उसका स्लोप भी होगा, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा। थीटा क्या है? थीटा इंक्लिनेशन है, एंगल है जो लाइन बना रहा है। अब वही, क्योंकि अब ये जो एंगल है ये टेंजेंट का एंगल है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? tan थीटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये होगा dy बाय dx, राइट। सो अब जो हमें ए और डी में पढ़ना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला है? dy बाय dx। dy बाय dx व्हाट? कर्व का अगर आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यू विल गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट P, जो भी पॉइंट गिवन हो, ठीक। अब हमें मालूम है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि एक लाइन का स्लोप इनटू दूसरे लाइन का स्लोप किसके इक्वल होता है? -1 के। होता है कि नहीं होता? इसी तरीके से टेंजेंट का स्लोप इनटू नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1 होगा। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? -1 बाय टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। अब टेंजेंट का स्लोप हमें मालूम है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy बाय dx। तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा? -1 बाय dy बाय dx। So this is another formula for, this is another formula for what? This is another formula for slope of normal. So
ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है व्हेन स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हाट? व्हेन dy by dx एट अ पॉइंट P, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1/dy/dx राइट एट दैट पॉइंट ऑल्सो। सो हमारे पास हमें मिल गए 3-4 चीजें। क्लियर? चलिए, तो ये बिल्कुल बेसिक था, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है। अब इसके साथ कुछ सवालों को हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं।